ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 5 मार्च 2022 के महावाक्य हैं। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, बाप से तुम्हें सुमत मिली है, तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है, इसलिए तुम्हारा कर्तव्य है सबको अपनी बुद्धि का सहयोग देना। तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है, इसलिए तुम्हारा कर्तव्य है सबको अपनी बुद्धि का सहयोग देना, अपने अनुभव का सहयोग देना। क्योंकि बुद्धि के अंदर ज्ञान के बल पर अनुभव आता है, और अनुभव क्या करता है? असहयोगी को भी सहयोगी बना देता है, और कुसंग में गई हुई आत्मा को भी सत्संग में जोड़ देती है। तो बाबा कहते आप बच्चों का ये कर्तव्य है ना। जिसकी सत्य बुद्धि है, शुद्ध बुद्धि है, वो क्या करेगा? सही और गलत का अनुभव उसने किया हुआ है, तो वो दोनों को सामने वाले को समझाकर, उससे सहयोग देकर उसको भी बुद्धिमान बना देगा। प्रश्न है, संगम युग पर तुम बच्चों के अंदर कौन सी आश उत्पन्न होती है जो बाप ही पूरी करते हैं? संगम युग पर तुम बच्चों के अंदर कौन सी आश उत्पन्न होती है जो बाप ही पूरी करते हैं? उत्तर है, संगम पर तुम बच्चों में स्वर्ग जाने की आश उत्पन्न होती है। संगम माना कलयुग का किनारा और सतयुग का सहारा। तो जब किनारे पर हम आ जाते हैं, कलयुग के जीवन को हम अपने जीवन में भोग कर अनुभव कर लेते हैं, तब आत्मा अपने आप संकल्प करती है कि अब मुझे इस समय से, इस युग से निकल करके नए युग में जाना है। तो ये आश हो गई ना। फिर आत्मा को ये भी पता है कि परमात्मा ये आश पूरी करते हैं, तो फिर संगम पर हमें ये स्मृति ताज़ा हो गई, हाँ ये बाबा है और हमें अब स्वर्ग में ले जाएंगे। पहले कभी सोचा भी नहीं था कि हम कोई स्वर्ग में जाएंगे। इच्छाएं तो ऐसी ही थी, सुख हो, शांति हो, पवित्रता हो, लेकिन ऐसे ये ज्ञान की समझ प्रकाश के रूप में बुद्धि में नहीं थी कि हाँ हम देवता थे और हम बन जाएंगे। तो पहले बाबा कहते मेरे से सुने बिना कभी सोचा भी नहीं था कि हम कोई स्वर्ग में जाएंगे। अब यह नई आश उत्पन्न हुई है। यह आश एक बाप ही पूरी करता। यह आश पूरी होने के बाद फिर कोई आश नहीं रहेगी, क्योंकि स्वर्ग पा लिया, सब कुछ पा लिया। तो जब सब कुछ पा लिया तो और इच्छा और आशा तो नहीं रहेगी। गायन भी है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु देवताओं के खजाने में। गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। सभी भक्तों के लिए ज़रूर कोई दिन आना है, क्योंकि भक्त रात में है और रात सदा रात नहीं रहेगी। तो दिन माना प्राप्ति, फल, बाबा फल देने आया है। भक्ति माना अंधेरा, जहाँ आत्मा लक्ष्य को पाने के लिए भटक रही थी, और दिन माना बाबा, जहाँ हमें लक्ष्य ज्ञान की रोशनी से बता दिया है। सब भगवान को ही याद करते हैं, बाकी सभी है सीताएं भक्तियाँ, सभी दुखी हैं। जब नाम है दुख धाम, तो बाबा कहते हर एक को दुख है। इसलिए ये मत सोचना कि मुझे दुख है या मेरे आसपास वालों को ही
कोई न कोई प्रकार का दुख है। बाबा कहते पूरा ही क्या है ये? दुख धाम है। तो ये है ताला खुला हुआ बुद्धि का कि हर एक के सामने माया ने अपना काम किया हुआ है। माया ने हर एक आत्मा को कोई न कोई अपने संस्कार में बांध रखा है, तो दुख सबको अपने कर्मों का भी है। याद करते करते आखिर वह दिन आता है जबकि बाप आकर हाथ पकड़ते हैं। उनको खिवैया, बागवान, पतित पावन भी कहा जाता है। जैसे डूबते का कोई हाथ पकड़ लेवे तो वो उसी का ही हो जाता है कि बस अब तो यही मुझे बचाएगा। तो बाबा कहते मैंने हाथ पकड़ा हुआ है, छोड़ना मत, बस छूट जाएगा तो फिर उस भव सागर से बाहर कोई नहीं निकाल पाएगा। अब बच्चे जानते हैं हमने एक का हाथ पकड़ा है, नास्तिक से आस्तिक बने हैं। बाप ने बच्चों को अपना परिचय दे अपना बनाया है वर्षा देने के लिए। बाप से ही वर्षा मिलता है ना, बच्चे को भी पिता से सब कुछ मिलता है इस दुनिया में। अब यह है बेहद का बाप, परम पिता, इसलिए सब बच्चे जो भक्त हैं वे सब उनको याद करते हैं। परंतु ये बात भक्त नहीं समझते। कितना धूमधाम से बाजे गाजे बजाते तीर्थों पर जाते हैं, वे इतना खुशी से जा रहे हैं, अंदर कष्ट है और दिखावे में क्या है? खुशी है, क्योंकि पता है कि जिसके नाम के हम नारे लगा रहे हैं वो हमारे अंदर के दुख को दूर कर देगा। इसलिए दुख में भी खुश होकर के पैदल यात्राएं करके जा रहे हैं जगह जगह। कुंभ के मेले लगते हैं, वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं, यह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। इसलिए भगवान को याद करते हैं कि वह आकर इस दुर्गति से छुड़ाए। पुकारते रहते हैं, परंतु बाप का किसी को पता नहीं। जिसको बाप का पता न हो वह जैसे बच्चा ही नहीं। बाबा को न जानने के कारण, नास्तिक बनने के कारण दुख ही दुख है। बाप का बच्चा बनने से सदा सुख ही सुख है। निधन शब्द है ना, निधन, बिना धन वाला। जैसे आज लौकिक में भी जिस बच्चे के पास धन नहीं होता है वो दुखी होता है, क्योंकि वो क्या हो गया है? निधन का हो गया है। धन किससे मिलता है? पिता से। तो लौकिक पिता से भी बच्चा अलग हो जाता है तो दुख होता है, क्योंकि जो चाहिए वो मिलता नहीं है। तो पारलौकिक पिता से भी हम अलग हैं, अलग थे, इसलिए फिर दुख सारे ही आ गए। क्योंकि बाबा तो पवित्रता का सागर, बाबा के पास सुख का धन है, शांति का धन है, प्रेम का धन है, पवित्रता का धन है। तो जब हम भूल ही गए हैं तो निधन के दुखी हो गए हैं। बाबा का बच्चा बनने से सदा सुख ही सुख है। बाप है स्वर्ग का रचयिता, वहाँ सभी तो नहीं चलेंगे, लिमिटेड नंबर ही आएंगे बाप से वर्षा लेने। अधिकार सबका है लेकिन लेते हैं नंबरवार। बाकी सब धर्म वाले मुक्ति का वर्षा लेने आते हैं। लेना सबको बाप से ही है। तो बाबा ने अपना दो प्रकार का धन बता दिया। जैसे लौकिक में भी होता है ना, एक होती है पिता की चल संपत्ति और एक होती है अचल संपत्ति। अचल माना जैसे जमीन है, मकान है, दुकान है, और चल माना चलने वाली, जैसे सोने की ईंटें हैं, गड्डियां हैं, हीरे जवाहरात है, तो वो चलता है, फर्नीचर है। तो बाबा कहते आप आत्माएं भी मेरे से चल और अचल दोनों संपत्ति है। एक का नाम है मुक्ति और एक का नाम है जीवन मुक्ति। अब जो लेगा उसी का मालिक बन जाएगा। बाबा कहते हैं अभी मैं तुमको सहजते सहज बात समझाता हूँ, बस मुझ अपने बाप को याद करो। और यह बाप ही समझाते हैं कि 5000 वर्ष पहले भी तुम मिले थे।
हर 5000 वर्ष के बाद मिलते रहेंगे, पर मिलना कैसा हो ये ध्यान रखना है। पूरा लेने वाला जो मिलन है वो तो सही है, और अज्ञान नींद में सोए रहे, बुद्धि का ताला बाबा ने खोला, फिर भी माया ने आके बंद कर दिया। अब इसके साथ मिलेंगे अगले संगम पर 5000 साल के बाद, तो फिर क्या होगा? वैसा ही होगा। कहते हैं ना, कितना भी धो लो पर दाग कभी जाता नहीं है। इसलिए बाबा कहते, बच्चे मैं क्यों कहता हूँ कि तुम घड़ी घड़ी मुझे याद करो, क्योंकि दाग लग जाते हैं वो मिटते नहीं हैं, तो और उस पर लग गया तो वो फिर कैसे मिटेगा। इसको फिर आगे बाबा ने आज डिटेल किया है। अपने लिए तो जैसे ये पुरानी बात है, कल्प कल्प तुम राज्य गवाते हो और फिर पाते हो, 84 जन्म तुम ही लेते हो, यह है बहुत जन्मों के अंत का जन्म। तुम समझते हो हम पहले क्षीर सागर में थे, फिर आकर विषय सागर में फंसे हैं। क्षीर सागर व विषय सागर ऐसे कोई है नहीं पानी दूध का, परंतु पावन थे, फिर माया रावण ने पतित बनाया, अब फिर बाप पावन बनाने आए हैं। गीत में भी कहते हैं, आखिर वह दिन आया आज, है ना, पतित को पावन बनाने का दिन आया। जैसे मैले कपड़े को देखो, कितने दिन ही पहन लो, आखिर तो क्या होगी उसकी? पिटाई, है ना। धुलाई कहो, पिटाई कहो, सोटी मारो, कुछ भी मारो, है ना, धोना तो पड़ेगा ना। तो बाबा कहते, मुझे आपने बुलाया है तो ज़रा ध्यान रखना कि किस लिए बुलाया है ना। क्या होगा? आत्मा में जो खोट है 5 विकारों का, उसकी धुलाई के लिए आए हैं बाबा। भक्ति मार्ग में तुमको कोई ये आश नहीं थी कि हम स्वर्ग के मालिक बने, ये बात तो बुद्धि में थी ही नहीं। कई बार हम कहते हैं ना, मेरे तो मन चित भी नहीं था। बाबा कहते, आपके मन में भी नहीं था कि जिस बाबा को हम बुला रहे हैं वो फिर करेगा क्या, क्योंकि वो जो है वो तो वही करेगा। वो है पतित पावन, तो हमें बनाएगा पावन। यह बाबा ब्रह्मा बहुत गीता पढ़ते थे, सुनते थे, लेकिन एक भी विकार नष्ट नहीं हुआ। तो जब विकार नहीं गए तो ये भी आश नहीं थी कि ये गीता जो मैं पढ़ रहा हूँ इससे तो मैं क्या बनूंगा, लेकिन राजयोग हम सीख करके नर से नारायण बनेंगे, ऐसा तो उस गीता में किसी ने बाबा को सुनाया ही नहीं, ब्रह्मा बाबा को। तो फिर कहाँ आता? तो फिर क्या हुआ? गीता पढ़ते पढ़ते ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा अनायास ही आ गए और प्रवेश किया, और बाबा ने कहा, अब मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं स्वर्ग वाली पूरी करने आया हूँ। और बाबा ने स्पष्ट किया है कि अगर आपकी रावण वाली इच्छाएं हैं तो रावण आएगा आपके पास और आपकी इच्छा वो पूरी कर देगा, और अगर मुझ निराकार राम से जो इच्छा है तो आप मेरा संग कर रहे हो तो मैं तुम्हें स्वर्ग का मालिक बना दूंगा। बाबा ने मेरे को मदद नहीं की, है ना, किया रावण का काम और कहा बाबा ने मदद नहीं की। जिसको बुलाओगे वही आएगा, दूसरा नहीं आएगा। बाबा कहते, तुम मेरे बन के और फिर मुझे बुलाते हो तो वो मेरा काम है। हाँ, उस मेरे काम में अगर रावण आएगा तो भगा दूंगा, लेकिन रावण वाला काम मेरे से कराना चाहते हो तो फिर मैं नहीं आ सकता। अब स्वर्ग में चलने की आश बुद्धि में धारण करो। स्वर्ग का रचयिता है बाप, वह बहुत सहज रीति बैठ समझाते हैं। हाँ, अब सुनो बाबा क्या कह रहे हैं। हाँ, काम महाशत्रु है, परमात्मा नहीं है। कोई आत्मा की शत्रु नहीं है, काम महाशत्रु है। यह तो सन्यासी भी कहते हैं, जो नई बात बाबा की सुन करके, और फिर कई लोग तो भड़क जाते हैं। बाबा कहते, ये मैं थोड़ी कह रहा हूँ, सन्यासियों ने कहा है और गृहस्थियों ने कहा है।
शास्त्रों में लिखा हुआ है, सन्यासी खुद इस बात को बोलते हैं। इसलिए सन्यासी घर में नहीं रहते हैं कि यहाँ काम शत्रु है, भागो इससे दूर चले जाते हैं। तो वो फिर घर बार छोड़ के चले गए। वह तो हुई एक दो की बात, उनका निवृत्ति मार्ग का पार्ट ड्रामा में है तो वह भी भक्त। गॉडफादर कहते हैं, लेकिन वह कौन है ये नहीं जानते। फिर कहते हैं भज राधे गोविंद मोरे हरे मुरारी नाथ नारायण। अब किसको भजे, ये तो 8 हो गए। और एक टाइम में तो एक को याद किया जा सकता है, और इसमें भी उलझी हुई पहेली है। अच्छा, फिर गोविंद राधे मुरारी कृष्ण बोला तो फिर कृष्ण ही याद आएगा। अब बाबा के कार्यों को कृष्ण को करते हुए भक्ति में दिखा दिया तो फिर गोविंद भी कह दिया। बस जो सुनते गए लिख दिया। भला गोविंद किसको कहें? गवों को चराने वाला, मुरली सुनाने वाला तो एक बाप ही है भी ह्यूमन गौ की बात है ना। आगे तुम भी कुछ नहीं समझते थे, अभी बाप ने आकर सुमत दी है कि ये जो जानवर है ना गाय, इसको कोई कृष्ण ना तो इनको मुरली सुनाता है ना इनको चराता है। अब वो तो देखो प्रिंस है। अब यहाँ एमएलए का बेटे गैया चराए, कैसा लगेगा? सुन कर के ही हंसी आ रही है ना। तो बाबा हमारी जो अपनी मन मत और बुद्धि जैसी थी वैसे जो लिखी हुई बातें हैं उनको सुना करके और बाबा स्पष्ट कर रहे हैं। रावण को मत माया देती है, बाबा सुमत देते हैं। सुमत शिव बाबा की, कुमत है रावण की। सुमत माना श्रीमत, कुमत माना झूठी मत। अभी तुम कंट्रास्ट को जानते हो, हम झूठी मत पर थे, स्वर्ग की तो आश थी ही नहीं। अभी बाबा ने नई आश प्रकट की है, पर संगम पर मत बना लेना कोई सतयुग यहीं पे कि बस अब बाबा के बन गए ना तो अब तो सोने की चेन में बंद करके चल सकते हैं। कई उसको ही स्वर्ग मानते हैं कि मन चाहा यहाँ मिल गया, खाने का, रहने का, अच्छे रिश्ते मिल गए। अब छोड़ो जो रिश्ते बना रखे हैं उनसे, तो बाबा ने कहा है बुद्धि हटानी है, वो तो हद के रिश्ते हैं। लेकिन बेहद में किसी से जोड़ लिया, किसी के नाम रूप में फंस गए तो वो लोहे की चेन से निकल करके सोने की चेन में आ गए। तो ये आश यहाँ नहीं बना करके चलना है। आश अब बाबा ने स्वर्ग में जाने की पूरी की है। वहाँ कोई अप्राप्त वस्तु होती नहीं जिसके लिए माथा मारना पड़े। अब तुम सबकी नई आश है, भल पुरुषार्थ नंबरवार करते हो। बाप तो नंबर 1 मत देते हैं ना, कहते हैं यह तो ऐसा है जो ब्रह्मा भी उतर आवे तो भी उनकी मत नहीं लेंगे। किसकी मत नहीं लेंगे? है ना, कि ब्रह्मा की मत भी कहाँ लेंगे। यह पिछाड़ी की महिमा है, तुम्हारी महिमा पिछाड़ी में गाई जाएगी। जब तुम संपूर्ण बन जाएंगे तब वाह निकलेगी। अभी तो चढ़ते गिरते रहते हैं, अभी अभी खुशी में नाचते, अभी अभी मुर्दा बन पड़ते। बाबा देखते हैं ना सारा समय ऊपर से कि अभी तो देखो मन खुशी में गा रहा है, वाह बाबा वाह, गोद में मिली है हमको आपकी पनाह। और थोड़ी देर बाद क्या हुआ, माया की गोदी में चले गए तो फिर वहाँ मुर्दा बन गए। तो फिर ये गीत तो देखो मुर्दा गीत थोड़ी गाएगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे मेरी गोदी मत छोड़ना, नहीं तो फिर मुरझा जाएंगे। माया भिन्न भिन्न प्रकार से ठोकर मार देती है, पर हम ये भूल जाते हैं कि वो ठोकर लगी थी तो उसकी वजह माया अच्छा बन करके आई थी, माया नया रूप धारण करके आई थी, तब ठोकर खाई है ना। माया हर बार क्या करती है, तरह तरह के रूप बदल कर आती है।
जो कई बच्चे कहते हैं ना, अभी अभी सब कुछ ठीक था, 3 दिन से घर में और मन में एकदम सही चार्ट था, फिर पता नहीं क्या हुआ। तो वो सही में ही वो खराब सही बन के कब प्रवेश कर गई थी, है ना, अब पता चला। कहाँ ने कहाँ सूत माया मुझा देती है, जो श्रीमत को छोड़ रावण की मत पर चल पड़ते हैं, फिर चिल्लाते रहते हैं, है ना, मन से। और जब मन से थक जाएंगे तो फिर मुख से चिल्लाना शुरू हो जाएगा। बाबा कहते हैं कदम कदम पर सावधानी लेते रहो। कल कहा था ना बाबा ने कि लिख के तो लाओ तुम्हारा हाल चाल क्या है। तुमसे अच्छे तो वही हैं जो दूर दूर हैं और लिख के भेज देते हैं। तो लिखते कब हैं? और लिखावट पक्की मानी जाती है जब मन और दिल और बुद्धि में सच्चाई होती है। सच्चाई बिना तो जेरोक्स चलती है। और बाबा कहते तुम्हारी तो जेरोक्स नहीं चलेगी, यहाँ जो हो वही चलेगी। श्रीमत पर चलने में ही तुम्हारा कल्याण है। तुम्हारे अंदर बाप ने ही आश प्रकट की है ना कि श्रीमत पर चलने से ये लक्ष्मी नारायण जैसा बनेंगे। हाँ, अब ये है श्रीमत ऐसी कि यहाँ पद तो फिर श्रीमत अनुसार ही है, या तो लगाओ पूरा, नहीं तो अधूरा भी मिलेगा। पर जब लेना है तो अब पूरा ही लेना है। कई बच्चे बोलते हैं ओखली में सिर डाला है तो मुसल से तो डरना नहीं है। तो मुसल तो क्या करेगा? बारीक बनाएगा, है ना। सारे अहंकार को जो संस्कार और स्वभाव बन करके आया हुआ है उसे ज्ञान के मुसल से कूट कूट करके और फिर से देवता बनना है। जैसे यह ब्रह्मा बनते हैं ऐसे तत्त्वम, ये बात भूलो मत। परंतु माया ऐसी है जो श्रीमत लेने का चांस ही नहीं देती। और श्रीमत है मुरली में, श्रीमत है बाबा के पास। अब वहाँ से ही वो अलग कर देती है तो पीछे तो फिर माया नाम लेकर के चलने में फ़ायदा नहीं है। कहाँ न कहाँ उल्टा काम करा देती है, करके फिर पीछे आकर कहेंगे बाबा हम ये काम कर बैठे। कौन से वाला? जो मुझे अच्छा लगता था और मैंने वो कर दिया। टाइम ही नहीं मिला जो आपसे राय लेवें। अच्छा, अब क्या करें? आए हैं, है ना, हार के आए हैं बाबा के पास, क्योंकि हारने के लिए इतना बिजी हो गए थे जो बाप से राय लेना ही, है ना, भूल गए थे। अब क्या करें? माया ने तुमको थप्पड़ मारा, इसमें बाप क्या करेंगे? बाप क्या करेंगे इसमें? बाप ने तो पहले इशारा दिया था, तब तो बाप की जगह आप ही थे, है ना। और जहाँ मैं आ गया वहाँ फिर माया आई थी और आपने मेरे को हटा दिया, माया को अपना बना के काम कर लिया। अब बाबा कहते मैं क्या करूं? हर बात में कदम कदम पर बड़ी सावधानी चाहिए। तो बड़ी सावधानी तो बड़े ही देते हैं। अपने से कमज़ोर का कभी भी संग नहीं करना चाहिए, है ना, क्योंकि वो कुसंग माना जाता है। सन्यासी कभी नहीं कहेंगे स्त्री पुरुष इकट्ठे रह पवित्र रह सकते हैं। इसमें युक्तियाँ बहुत हैं। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाना कितनी बड़ी युक्ति है। तुम बच्चे ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ बनते हो तो कहाँ कुल को कलंक नहीं लगाना। सुना? परम पिता बोल रहे हैं, क्योंकि हम सभी कौन हैं? हम सभी गोद के बच्चे हैं। एक माता पिता की गोद में हम सब बैठे बच्चे हैं। तो आपस में कौन हो गए? भाई बहन हो गए। तो भाई बहन का रिश्ता पवित्र रिश्ता। बहन भाई का नाता कभी उल्टा नहीं होता। ला नहीं है जो बहन भाई आपस में शादी
करे। यहाँ तो सब भाई बहन हो जाते हैं। इस पर वो लोग हंसते हैं कि यह फिर कहाँ का रिवाज है। और आजकल तो हंसने हंसाने वाली कोई बात नहीं है, आजकल तो अपने ऊपर ही ध्यान देने की बात है। यहाँ ये नई बात है, ऐसी राय कभी कोई दे ना सके। कोई पूछे तुम बीके हो तो भाई बहन हो गए, तो बुद्धि में बिठाना है, क्योंकि सबकी बुद्धि का ताला बंद है। जैसे लौकिक में होता है ना, बुजुर्ग माता पिता और उनके पास एक ट्रंक है, अब उस पे ताला लगा हुआ है। तो वही माता पिता अपने पूरे परिवार के साथ कई वर्षों से रह रहे हैं, लेकिन मन में क्या है, ना तो वो बताते हैं कि हमारे ट्रंक में ये है, और ना ही आप खोल करके पूछ सकते हैं कि लाओ मुझे चाबी दो, दादाजी माताजी इसमें क्या रखा हुआ है। नहीं पता होता है ना, जब खोलते हैं ताला तब पता चलता है कि इसमें क्या है। तो बाबा कहते आप बच्चों की बुद्धि का ताला बंद था, अब जब मैंने खोला है तो सारा राज सामने आ गया है कि तुम आत्मा आत्मा परम धाम से आए हो और भाई भाई हो, और मैं तुम्हारा परम पिता परम शिक्षक हूँ, और फिर से तुम्हें भाई भाई का पाठ राजयोग की पढ़ाई से पक्का करा रहा हूँ, तो तुम्हारे जीवन में सब कुछ आ जाएगा जो चला गया। तो अब क्या करेंगे, याद रखेंगे, बुद्धि का ताला खुला और बुद्धि ने क्या मान लिया, मैं आत्मा आप आत्मा आपस में भाई भाई, ये खजाना है। जैसे बुजुर्गों के ट्रंक को खोलने के बाद खजाना मिला तो खुशी हुई ना, हाँ, तो ये खजाना, इसकी खुशी में रहना है। तो ये खजाना क्या करेगा, संस्कार बदलेगा, ये अपने कर्म बदलेगा, तो फिर कोई विकर्म नहीं होगा। जैसे कहते हैं ना, धन को अच्छी जगह लगाया करो, अच्छी जगह लगाने से क्या होता है, खुशी आती है, सुख आता है। तो ये ज्ञान धन है, इसका उपयोग करेंगे तो खुशी भी आएगी, सुख भी आएगा। ज्ञान धन का नाम क्या है, हम सब आत्मा भाई भाई बाबा के बच्चे हैं। पत्थर बुद्धि हैं तो तुमको उनकी बुद्धि का ताला खोलना चाहिए। ढेर के ढेर सेंटर्स हैं, उनमें सभी अपने को ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं। तो कौन हुए, भाई बहन ठहरे ना। वह बुरी नज़र के पाप कर्म बुरे कर्म नहीं कर सकते, असंभव है। यह तो नई रचना है ईश्वर की। वह कहते हैं गीता में तो कभी सुना नहीं है। बाबा कहते हैं यह तो मैं तुमको सिखलाता हूँ, है ना। सुनना बड़ी बात नहीं है, कराना बहुत बड़ी बात है। तो बाबा ने कराया ना, तब ध्यान गया है। ये बात तो थी गीता में कि काम महाशत्रु है, पर बाबा ने सिखाया कि बच्चे शत्रु पर विजय कैसे प्राप्त करनी है। तो बाबा आगे निकल गए, और जो तोता थे कंठ किया हुआ था और वो खुद करते नहीं थे, ताकत नहीं थी, तो सुनने वाले कहते ये बात तो थी नहीं। बाबा कहते ऐसे कैसे नहीं थी, ये बात तो है, आज भी है गीता के अंदर कि हे आत्माएं, तुम्हारे 3 शत्रु हैं, उनको जीतो और स्वर्ग में आ जाओ। लेकिन इस समय जो बाबा स्पष्ट करते हैं वो द्वापर युग की गीता में बाबा के नाम के साथ नहीं आती है, तो फिर मनुष्य मूंझ जाते हैं। ज्ञान प्राय लोप हो जाएगा, फिर कहाँ सुन सकेंगे। अब मैं तुमको राजयोग सिखला रहा हूँ, जब राजधानी की स्थापना पूरी हो जाएगी तो फिर ये सब खलास हो जाएगा। पांडवों ने राजधानी स्थापन की, इसलिए लक्ष्य में चलना है। कौरव क्या कर रहे हैं, यादव क्या कर रहे हैं, इसमें बुद्धि नहीं लगाना सारा दिन। पांडवों का काम क्या है, अपने मन स्थल पर 5 विकारों रूपी कौरवों को जीतने में शिव बाबा के साथ सारा दिन अभ्यास करना।
ऐसे नहीं कि सारा दिन पुरानी दुनिया की खबरें सुनते रहो और सुनाते रहो और ज्ञान योग में समय नहीं लगाओ। यह भी शास्त्रों में नहीं है कि पांडवों को राजधानी मिली। देवताएं तो थे पावन दुनिया के मालिक, दैत्य हैं पतित दुनिया के। इन्हों की फिर आपस में लड़ाई कैसे लग सकती? स्वर्ग से नरक में लड़ाई करेंगे क्या? अच्छा, भल असुरों और देवताओं की लड़ाई कैसे लगी? जरूर संगम होना चाहिए। वह अपना लश्कर ले आकर लड़ाई करे, हिसाब ही नहीं बैठता। जहाँ असुर है वहाँ देवता कोई है नहीं, जहाँ देवताएं हैं वहाँ असुर नहीं है। तो फिर लड़ाई कैसे लग सकती? कौरवों पांडवों की भी लड़ाई लग ना सके। जो श्रीमत पर चलते हैं वह कभी किसी को लड़ाएंगे कैसे? क्योंकि श्रीमत में तो ये राय नहीं है लड़ो और लड़ाओ। लड़ाने वाले हैं मनुष्य। बाप लड़ने व जुआ खेलने की छुट्टी नहीं दे सकते। जो महाभारत कथा में दिखाया है ना कि पहले जुआ खेले और फिर लड़ाई की। बाबा कहते मैं ऐसे काम यहाँ इस दुनिया में नहीं कराता हूँ, तो फिर वहाँ तो क्या होगा सतयुग में। पांडव कोई मूर्ख थोड़े ही थे जो जुआ खेलेंगे व आपस में लड़ेंगे। तो पांडव कौन है फिर? इसलिए बाबा पांडवों को भी सावधान कर रहे हैं कि तुम्हें ऐसे काम नहीं करने हैं जहाँ लड़ाई हो। और पांडव जब ऐसे काम करते हैं तो वहाँ भले इस कमाई से सेंटर भी बन जाते हैं, पर वो सेंटर बाद में खाली हो जाते हैं, क्योंकि जैसा बीज फल वैसा ही आएगा, है ना। हम जो चीज़ जैसी लगाते हैं वैसा ही फल उसका आता है। शुद्ध मन से लगाया है तो माया कितना भी कोशिश कर लेवे वो उसे हटा नहीं सकती है फल को। और अशुद्ध मन वाला है तो वहाँ से बाबा और सेवा भी बंद हो जाती है। समझ में आया? अच्छा, फिर समझा रहे हैं बाबा, ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है। अबलाओं पर अत्याचार बहुत होते हैं, विष के लिए कितना तंग करते हैं। बोलो, भगवान कहते हैं काम महाशत्रु है, इस पर विजय पाने से तुम स्वर्ग में आ जाएंगे। ऐसे ऐसे समझाने से बहुत जीत भी पाते हैं। फिर उनको देवी कह पूजते हैं, मदद भी मिलती है। मनुष्य तो सुनकर डर जाते हैं कि स्त्री पुरुष इकट्ठे रहते पवित्र रहे, यह हो नहीं सकता। कहते हैं ज़रूर कुछ जादू है, ऐसे सत्संग में कभी नहीं जाना। शुरू में बच्चियां भागी तो वह नाम हो गया है ना। भट्टी जो बनी तो ज़रूर भागे होंगे ना। बांधेलियों को बहुत राय मिलती है, इसलिए वो योग में बैठ के और बाबा को ये नहीं कह सकती है कि बाबा आओ मुझे बंधन से छुड़ाओ। बाबा कहते मैंने मुरली में राय है ना दे दी है आपको। इसमें बहादुरी भी तो चाहिए ना। अब बहादुरी क्या होती है आगे बता रहे हैं। गरीब तो समझेंगे कोई हर्जा नहीं, है ना। बंधन वाली गरीब माता कुमारी है, कहेंगी कोई हर्जा नहीं, स्वीकार है मुझे। इसके कारण हम स्वर्ग की राजाई क्यों गवाई, यह घर से निकाल देंगे, है ना। गरीब माता को घर से निकाल देंगे। अच्छा, हम जाकर बर्तन मांजेंगी, कहाँ पर? सेंटर में, है ना। बर्तन मांजेंगी, हम वहाँ झाड़ू लगाएंगी। हाँ, बड़े घर वाले तो ऐसे छोड़ ना सके, है ना। तो बंधन कौन सा है? बंधन है देह अभिमान का। देह अभिमान में अहंकार भी आता है, तो देह अभिमान में मोह भी आता है, तो देह अभिमान में नाम भी आता है। और जाति तो पहले आती है ना। मैं इस जाति की हूँ, इस घर से आई हूँ, ये काम थोड़ी करूँगी।
बाबा कहते हैं देखो आते हो तो देह अभिमान को छोड़ना होगा, जितना छोड़ के आए अच्छी बात, अब आगे बचा हुआ तो है ना छोड़ना पड़ेगा ना, और बचा हुआ आके छोड़ेंगे नहीं तो जो छोड़ के आए थे वो कहेगा मैं कितने दिन हो गए आप याद ही कर रहे हो, चलो अब आ ही जाते हैं, तो फिर क्या होगा, वो तो फिर आप जानते ही हैं। बड़े घर वाले तो ऐसे छोड़ ना सके, शुरू में तो बच्चियों का पार्ट था, गरीबों के लिए बहुत सहज है। बाबा कहते हैं बाबा के पास आएंगे तो पहले झाड़ू आदि लगाना सब करना पड़ेगा। सुना, जो भी आना चाहते हैं ना सेंटर में समर्पित होना चाहते हैं, आने वाले समय में भी ऐसे होगा, आज भी हो रहा है। तो बाबा कहते हैं बच्चे 3 बातें याद रखना। कौन सी? मुझे कौन मिला है? बाबा मिला है। वाह, मुझे बाबा मिला। एक ऐसे है ना किसी ने तैयार कर रखा है कि मुझे मिला, बाबा मिला, झाड़ू पोछा बर्तन मिला, वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा भाग्य, है ना। देखो उन्होंने कितना गजब का डायलॉग बना रखा है। सब करना पड़ेगा, माया के तूफान भी जोर से आएंगे, बच्चे याद पड़ेंगे। गृहस्थी माता सेंटर में रहने लगी तो कौन याद आया? जिनको छोड़ के आए बच्चे याद पड़ेंगे। इसलिए खबरदारी चाहिए, पहले नष्टो मोहा बनो, तब है बात। बाबा कहते पहले जो करना है उसकी तैयारी करके आना, आगे का आगे देखेंगे। शिव बाबा को मत देनी पड़ती है, ज्ञान मिला है, कपड़ा कैसा भी पहनो हर्जा नहीं है कि 500 की साड़ी है, 200 की साड़ी है, 100 की साड़ी है, बाबा जो पहनाए बाबा की मर्जी है। बाप तुम्हें नैनों पर बिठाकर स्वर्ग में ले चलते हैं, साजन पिछाड़ी सजनी जाती है तो मटकी में जोत जगाते हैं। बाबा आते हैं सबको गुलगुल बनाकर ले जाने। इसके लिए तुम याद में रहने की इतनी मेहनत करते हो कि प्योर बनेंगे। पापों का बोझा सिर पे चढ़ा हुआ है, उसे ख़त्म करेंगे तब चलेंगे। जो पाप का बोझ ख़त्म नहीं करते वो थोड़े मुक्ति में जाएंगे। कयामत के समय खूब सजा खाकर फिर मुक्ति धाम में चले जाएंगे। आत्मा का तो स्वधर्म है साइलेंस। हम अशरीरी हो बैठते हैं, इन कर्म इंद्रियों से काम नहीं लेते, चुप हो बैठ जाते हैं, परंतु कब तक? आखिरी कर्म तो करना है ना। साधु संत आदि कोई को भी ये पता नहीं है कि आत्मा का स्वधर्म ही साइलेंस है ना। आत्मा का स्वधर्म साइलेंस है। इसका अर्थ ये नहीं है कि आत्मा कर्म को छोड़ देगी, क्योंकि कर्म को साइलेंस की पावर से करना है। सन्यासी लोग शांति को ढूंढते हैं, बाबा कहते हैं शांति तो तुम्हारे गले का हार है। फिर हम जंगल में क्यों जाएं, हम कर्म योगी है। सुना माताएं, क्या है? हाँ, कर्म योगी हैं हम। तो इंद्रियों में योग भरना है, बाबा की याद, तो कर्म खुशी देगा। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। फिर स्वर्ग को याद करो। 63 जन्म भक्ति की घमासान ने हैरान कर दिया, अभी तुमको सब हंगामों से छुड़ा दिया है। बाबा के डायरेक्शन मिलते हैं कि अब अशरीरी बनो, क्योंकि तुमको मेरे पास आना है, फिर तुमको स्वर्ग में भेज दूंगा। इसमें हंगामे की तो कोई बात ही नहीं है। भक्ति मार्ग में तुमने धक्के खाए सो तो फिर भी खाने पड़ेंगे। सबको पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बनना ही है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते।
नमस्ते मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए सार, कदम कदम पर बड़ी सावधानी से चलना है। श्रीमत पर मूंझना नहीं है। कभी कुल को कलंक नहीं लगाना है। श्रीमत पर मूंझना नहीं है। कभी कुल को कलंक नहीं लगाना है। बाप के पास जाने के लिए पुराने सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। बाप के पास जाने के लिए पुराने सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। अशरीरी बनने का पूरा अभ्यास करना है। अशरीरी बनने का पूरा अभ्यास करना है। वरदान, बाप की समीपता के अनुभव द्वारा स्वप्न में भी विजयी बनने वाले सम्मान साथी भव। बाप की समीपता के अनुभव द्वारा स्वप्न में भी विजयी बनने वाले सम्मान साथी भव। विस्तार, भक्ति मार्ग में समीप रहने के लिए सत्संग का महत्व बताते हैं कि सत्संग करो तो भगवान के साथ का अनुभव होता है। संग अर्थात समीप वही रह सकता है जो सम्मान है। कि मैं तो योग करता हूँ, योग करती हूँ, खुशी नहीं होती है, शक्ति नहीं आती है, आनंद का अनुभव नहीं होता है। तो बाबा कह रहे हैं बच्चे, सारा दिन बुद्धि में संग किसका किया था? अगर कुसंग किया तो बाप से मदद और शक्ति कहाँ से मिलेगी? और बाप का संग किया तो श्रीमत थी, श्रीमत के ऊपर है ना, बुद्धि के संकल्प अच्छे थे, भोजन बाबा की याद में किया, सेवा बाबा की याद में की। तो जब योग में बैठेंगे तो वो पुण्य आएगा सामने। तो आत्मा परमात्मा के संग बैठकर सम्मानता का अनुभव करेगी। तो ऐसे नहीं योग में बैठें तब बाबा और कार्य करें, बातचीत करें तो मनुष्यों के संग, तो फिर योग तो लगेगा ही नहीं, तो खुशी और शक्ति नहीं आएगी। इसलिए बाबा कह रहे हैं मैंने कर्म योग सिखाया है आपको। कर्म माना मेरे संकल्प भी हैं, तो कर्म माना मेरे संबंध भी हैं, है ना। संपर्क में जो संबंध है वहाँ भी बाबा के संग का वाणी में प्रयोग है, तब जाकर के बाबा के समीपता का अनुभव होगा। जो संकल्प में भी सदा साथ रहते हैं वह इतने विजयी होते हैं जो संकल्प में तो क्या, लेकिन स्वप्न मात्र भी माया वार नहीं कर सकती। बाबा कह रहे हैं बच्चे, सपने में भी माया आपके ऊपर वार नहीं कर सकती। सदा माया जीत अर्थात सदा बाप के समीप संग में रहने वाले। कोई की ताकत नहीं है जो बाप के संग से अलग कर सके। बाबा का संग जिस आत्मा ने अपना पक्का बना लिया है, बाबा कहते किसी की ताकत नहीं है जो आपको मेरे से कोई अलग कर सके। क्या मेरा ऐसा बाबा से रिश्ता है ना? है सर्व रिश्ते बाबा के साथ। तो आज ये चेक कर लेना कि मेरे सपने में, संकल्प में, मन में, बुद्धि में, चाल में, चलन में बाबा ही बाबा। बस स्लोगन है सदा निर्विघ्न रहना और सर्व को निर्विघ्न बनाना, यही यथार्थ सेवा है। दूसरे के विघ्न को भी मिटाना और खुद विघ्न नहीं बनना, इसको बाबा ने कहा यथार्थ सेवा है। लेकिन मैं विघ्न नहीं बनी और दूसरे के सामने विघ्न आया, उसमें मैंने मदद नहीं की, तो बाबा कह रहे हैं ये आपकी यथार्थ सेवा नहीं है। इसलिए सदा निर्विघ्न रहना और सर्व को निर्विघ्न बनाना, यही यथार्थ सेवा है। ओम शांति।